हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकलव्य क्लासेज पर। आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे धर्म एवं संत और संप्रदाय से। हमने पहले लोक देवता का टॉपिक स्टार्ट किया था, लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता। उसके बाद में हमारा टॉपिक था लोक देवियां। आज शुरुआत करते हैं धर्म एवं संत और संप्रदाय की। राजस्थान के अंदर कौन कौन से संप्रदाय है, उनकी शाखा कहाँ है। तो हम शुरुआत करते हैं धर्म एवं संत और संप्रदाय। हमारा टॉपिक क्या है? धर्म, संत, संप्रदाय। संत संप्रदाय। हमारे देश में प्राचीन काल से सनातन धर्म का प्रादुर्भाव हो गया था। यानी सबसे संसार का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? वो है सनातन धर्म। हमारे उत्तर भारत में एक सभ्यता थी, आर्य सभ्यता थी। आर्य सभ्यता ने पहली बार वैदिक धर्म को अपनाया और धीरे धीरे जैसे हमारे राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर मुस्लिम आक्रमणकारी थे, बाहर के जो आक्रमणकारी थे मुस्लिम, उनकी धर्म उनका मतलब जो आक्रमण हमारे देश के अंदर हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि इस्लाम धर्म को हमारे देश में विकसित किया। उसके बाद में 16वीं सदी के अंदर क्या हुआ, जो व्यापारी कंपनी थी यूरोप की, वो हमारी आपसी वैमनस्यता को देखते हुए हमारे यहाँ पूरे भारत के अंदर उन्होंने अपनी जगह जगह कोठी स्थापित की और ईसाई धर्म को फैलाया। तो हम देखते हैं सबसे प्राचीन धर्म है, प्राचीन धर्म कौन सा है? वो है सनातन। सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म सबसे प्राचीन कौन सा है? सनातन धर्म है। और उत्तरी भारत के अंदर आर्य सभ्यता विकसित थी और आर्य सभ्यता ने धर्म अपनाया था वैदिक धर्म। कौन सी? आर्य सभ्यता। उत्तरी भारत के अंदर जो आर्य सभ्यता थी उसने वैदिक धर्म अपनाया, वैदिक धर्म। और जो बाहरी मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने इस्लाम धर्म, मुस्लिम जो शासक थे, बाहरी मुस्लिम शासक थे, उन्होंने इस्लाम धर्म हमारे देश में इस्लाम धर्म उन्होंने फैलाया। उसके बाद में 16वीं सदी के अंदर व्यापारी कंपनी थी यूरोप की। यूरोप जो महाद्वीप है वहां की व्यापारी कंपनियां थी। व्यापारी कंपनी हमारे भारत पर अपनी कोठियां स्थापित की और इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म को खूब फैलाया। माना जाता है कि 5वीं सदी ईसा पूर्व हमारे भारत के अंदर एक धर्म का बीजारोपण हुआ, वो था बौद्ध और जैन। 5वीं सदी ईसा पूर्व, 5वीं सदी ईसा पूर्व। और दक्षिणी भारत के अंदर वैष्णव धर्म को फैलाने का काम किया वहां के आलावार संत थे। दक्षिणी भारत के अंदर वैष्णव धर्म के उपासकों ने वैष्णव धर्म को फैलाया। वो संत थे आलवार संत। जो 2018 की जो रिट की वैकेंसी थी उसमें पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि आलावार संतों ने किस धर्म को फैलाया? तो वो थे वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म को दक्षिणी भारत से उत्तर भारत में लाने का काम किया रामानंद जी ने क्या किया, जो दक्षिण के अंदर वैष्णव जो धर्म था उसको उत्तरी भारत में फैलाया। और हमारे राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जो अलग जगाने वाले थे वो थे संत पीपा माने जाते हैं।
तो मैंने बताया आपको कि प्राचीन धर्म है, विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है सनातन धर्म। उत्तरी भारत में आर्य सभ्यता थी, उसने वैदिक धर्म को अपनाया। उसके बाद में जो मुस्लिम शासक थे वो इस्लाम धर्म को। 16वीं सदी में यूरोप की व्यापारी कंपनियों ने भारत में अपना आधिपत्य स्थापित किया और इस्लाम ईसाई धर्म को खूब फैलाया। बौद्ध और जैन धर्म है 5वीं सदी ईसा पूर्व है, 5वीं सदी ईसा पूर्व में दक्षिणी भारत, 5वीं सदी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म को फैलाया। उसके बाद में दक्षिणी भारत के जो आलावार संत थे ना, वो वैष्णव धर्म को खूब फैलाया। और जो दक्षिणी भारत का जो वैष्णव धर्म था उत्तरी भारत में लाने का काम किसने किया? रामानंद जी ने किया। और हमारे राजस्थान में भक्ति आंदोलन की जो अलग जगाने वाले थे वो थे संत पीपा। थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा बोरिंग है ना, बोरिंग है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आप जरूर इस टॉपिक को थोड़ा सा मतलब सिंपली तरीके से समझो। मैं खूब कोशिश करूंगा आपको समझाने की, और हो सकता है कि जितना मेरे से होगा मैं क्लास में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हमारा टॉपिक था धर्म, संत एवं संप्रदाय। उसके बाद में इसमें क्या हुआ कि जो आगे चलकर वैष्णव और शैव धर्म, वैष्णव और शैव धर्म में हमारा जो ये धर्म था दो भागों में बट गया। वैष्णव और शैव उपासक थे ना, उपासक ने अपनी अविरल धारा से इसको दो भागों में बांटा, सगुण और निर्गुण। सगुण में होता क्या है कि सगुण में ईश्वर की मूर्त रूप में पूजा की जाती है, मूर्त रूप में पूजा की जाती है, मूर्ति के रूप में पूजा की जाती है। और इसमें क्या है, गुणों का बखान किया जाता है। निर्गुण के अंदर क्या है, निराकार माना जाता है कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, उनकी कोई मूर्ति नहीं होती है। कर्मकांड, तीर्थ पूजा आदि से मतलब ये दूर मतलब नहीं मानते थे, ठीक है। निर्गुण धारा में क्या है, निराकार, इसमें साकार इसमें यह था कि जो मूर्ति पूजा के समर्थक थे और गुणों की उपासना करते थे। इसके अंदर क्या था, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो मैंने बताया सगुण और निर्गुण, नाम से भी पता चलता है कि सगुण यानी भगवान का जो गुणों का बखान होता था, गुणों का बखान किया जाता था। सगुण में क्या था कि जो मूर्ति पूजा के समर्थक थे वो सगुण के अंदर थे, निर्गुण के अंदर मूर्ति पूजा के विरोधी थे। धर्म कर्मकांड है जैसे तीर्थ यात्रा करना, उन सभी के ये विरोधी थे। अपन देखते हैं सगुण के अंदर जैसे हमारे थे रामानुज, रामावत, नाथ संप्रदाय, वे वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य या गौड़ीय संप्रदाय। तो सगुण भक्ति के थे रामानुज, रामावत, नाथ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है। और मीराबाई आदि और भी थे, लेकिन मोटे मोटे आदि रामानुज संप्रदाय सगुण भक्ति से थे। रामावत, नाथ, निम्बार्क, गौड़ीय, मीराबाई, और भी लिखना चाहो तो जैसे निष्कलंगी, पाशुपात। इसके बाद में थे निर्गुण के, देखो आप, निर्गुण में थे विष्णोई, जसनाती, दादू दयाल, लाल दास जी, राम स्नेही, पीपा जी,
धन्नाजी, पीपाजी, धन्नाजी आदि थे। ठीक है, तो मोस्ट आप देख लो, रामानुज जी थे, रामावत जी थे, नाथ संप्रदाय थे, निष्कलंगी थे, पाशुपात थे, वल्लभाचार्य थे, निम्बार्काचार्य थे, गौड़ीय संप्रदाय था, मीराबाई थी आदि थे। और निर्गुण के अंदर थे विश्नोई, जसनाती, दादू दयाल, लालदास जी, राम सनेई और पीपाजी। और भी लिखना चाहो तो जैसे पंद्राजी, ठीक है। और सैगुण और निर्गुण को मानने वाले थे चरणदास जी और संत माव जी। इन दोनों को मानने वाले थे चरणदास जी महाराज और संत माव जी। तो मैंने बताया कि वैष्णव और शैव उपासक थे। उन्होंने इस धर्म को दो भागों में बांटा, एक तो सैगुण और थे निर्गुण। सैगुण क्या करते हैं? मूर्ति के साथ पूजा करते हैं, ईश्वर का साकार रूप मानते हैं। और निर्गुण वाले हैं वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और सैगुण में कौन कौन से थे? रामानुज थे, रामावत थे, वल्लभाचार्य थे, गौड़ीय थे, ठीक है, मीराबाई थी, नाथ संप्रदाय थे, निष्कलंगी था, पाशुपात संप्रदाय थे। जितने भी शैव धर्म के थे ना, पाशुपात, निष्कलंगी, ये सब थे। और निर्गुण के अंदर थे विश्नोई ही थे, जसनाथी थे, दादू दयाल थे, लालदास जी थे, राम सनेही थे, पीपाजी थे, पंद्राजी थे, ठीक है, जैसे और भी थे, शंकराचार्य आदि थे। इसके बाद में अपन देखते हैं हमारे एग्जाम की दृष्टि से मैं आपको 4-5 फैक्ट लिखा रहा हूं, आप इनको याद करना। जैसे रामानुजाचार्य ने लिखा विशिष्टा द्वैता द्वैत, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद, माधवाचार्य ने द्वैतवाद और निम्बार्काचार्य ने शुद्धाद्वैत या द्वैताद्वैत या वेदाद्वैत। रामानुजाचार्य इनका था विशिष्टा द्वैता द्वैत, विशिष्टा द्वैता द्वैत। इसके बाद में थे निम्बार्काचार्य, इनका था द्वैता द्वैत और वेदा भेद। इसके बाद में था वल्लभाचार्य जी, इनका था शुद्धाद्वैत। माधवाचार्य जी का था द्वैतवाद। और इसके बाद में था शंकराचार्य जी का था अद्वैतवाद। ठीक है, ये मोस्ट है, आप एग्जाम की दृष्टि से एक बार जरूर इनको देखना। मैंने बताया रामानुजाचार्य थे विशिष्टा द्वैता द्वैत, निम्बार्काचार्य थे द्वैताद्वैत वेदावेद, वल्लभाचार्य थे शुद्धाद्वैत, शंकराचार्य अद्वैतवाद और माधवाचार्य थे द्वैतवाद। ठीक है, तो ये देख लिया आपने। इसके बाद में हम शुरुआत करते हैं संत पीपाजी से। मैंने बताया कि राजस्थान के अंदर भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले प्रथम संत थे संत पीपाजी। माना जाता है कि गागरोन क्षेत्र के शासक थे और इनकी एक पत्नी थी यानी रानी थी सीता। उनके कहने पर अपने भतीजे भोजराज को अपना जो शासन था वहाँ का शासक बना के खुद सन्यासी बन गए थे। तो इन्हें सन्यासी राजा भी बोला जाता है, सन्यासी। और इनका जन्म हुआ था 1425।
1425 के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म माना जाता है गागरोन झालावाड़। गागरोन झालावाड़। गागरोन का एक दुर्ग भी है गागरोन के अंदर, गागरोन नाम है उसका। माना जाता है कि बिना नींव का जो दुर्ग है वो कौन सा है? गागरोन है। आहू और काली सिंध नदी का जो संगम है वहां स्थित है गागरोन दुर्ग। इनके पिताजी का नाम था, इनके पिताजी कड़ावा राव। इनकी माताजी थी लक्ष्मीवती। और मैंने बताया कि ये खुद शासक थे, अपने भतीजे भोजराज को वहां का शासन प्रबंधन संभाल के खुद सन्यासी बन गए थे अपनी रानी सीता के कहने पर। और सबसे मोस्ट चीज है, पूछा जाता है दर्जी समुदाय के आराध्य देव। दर्जी समुदाय के आराध्य देव आराध्य देव। और राजस्थान के अंदर भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले, भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले पीपाजी में हर चीज मोस्ट है। इस टॉपिक को पूरा आपको क्लियर करना है एग्जाम की दृष्टि से। पीछे की हर एग्जाम में लगभग इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिताजी का नाम क्या है, इनकी माताजी का नाम क्या था, और कौन सा समुदाय आराध्य देव माना जाता है। खुद तो इनकी जाति राजपूत थी और दर्जी समुदाय इन्हें आराध्य देव मानते हैं। जब ये सन्यासी बने तो दर्जी समुदाय यानी दर्जी का काम करके वहाँ की जनता की खूब सेवा की, तभी से इन्हें दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानते हैं। और इनके बचपन का नाम था प्रताप सिंह। बचपन का नाम था प्रताप सिंह। और इनके गुरु का नाम था रामानंद। इनके गुरुजी थे, गुरु थे रामानंद जी। तो संत पीपा मैंने जन्म बताया आपको। इनका जन्म 1425 के अंदर गागरोन झालावाड़ के अंदर। और इनके जन्म स्थान पर गागरोन झालावाड़ में इनकी छतरी बनी हुई है। छतरी कहाँ है? गागरोन झालावाड़ के अंदर। और इनका मंदिर है समदड़ी बाड़मेर। तो समदड़ी बाड़मेर के अंदर पीपा जी का मंदिर है। इनका मंदिर कहाँ है? समदड़ी बाड़मेर के अंदर। छतरी है गागरोन झालावाड़ के अंदर। और इनकी जो गुफा पूछ ले कि पीपा जी की गुफा कहाँ है, वो टोडाराय सिंह टोंक इनकी गुफा है। टोडाराय सिंह टोंक जिले के अंदर एक जगह है, वहां इनकी गुफा है टोडाराय सिंह टोंक। तो मैंने क्या क्या बताया? संत पीपा जी का जन्म 1425 को हुआ था। और इनके गुरु का आप जरूर याद रखना, गुरुजी कौन थे इनके? रामानंद जी थे। इनके पिताजी का नाम कड़ावाराव खींची। इनका गोत्र था खींची। इनकी माताजी का नाम है लक्ष्मीवती। दर्जी समुदाय के आराध्य देव। राजस्थान के अंदर भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले। बचपन का नाम था प्रताप सिंह। रामानंद जी के गुरु इनके रामानंद जी थे। और इनकी जो गुफा है वो कहाँ है? टोडाराय सिंह टोंक के अंदर है। और इनका जो मंदिर है वो है समदड़ी बाड़मेर में। और इनकी छतरी कहाँ है? छतरी है गागरोन झालावाड़ के अंदर। और माना जाता है कि इनके चरणों की पूजा की जाती है। इनके चरणों की पूजा, इनके मंदिर में चरणों की पूजा, इनके चरणों की पूजा की जाती है। ठीक है। और सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन यही है कि राजस्थान के अंदर भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले कौन से संत थे? वो संत थे हमारे संत पीपा जी। ठीक है। और मैंने बताया था कि निर्गुण भक्ति से
जुड़े हुए हैं संत पीपाजी। इनके गुरुजी तो थे सगुण भक्ति से रामानंद जी, और ये खुद निर्गुण भक्ति से जुड़ गए थे। और माना जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे फिरोज शाह तुगलक, उनको भी पराजित किया। ठीक है, दिल्ली के शासक थे फिरोज शाह तुगलक, उनको भी पराजित किया। इनके चरणों की पूजा होती है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले थे। इनका जन्म 1425 के अंदर हुआ। इनके पिताजी थे कड़ावराव खिंची इनका गोत्र था। माता का नाम है लक्ष्मीवती। और फिरोज शाह तुगलक को इन्होंने युद्ध में पराजित किया और निर्गुण भक्ति से जुड़े हुए थे। हम शुरुआत करते हैं दादू दयाल जी से। निर्गुण में मैंने पिपाजी का आपको क्लियर करवा दिया है। अगले है दादू दयाल जी, वो भी निर्गुण भक्ति से थे। ठीक है, पहले हमने निर्गुण भक्ति वालों को पहले लिया है। दादू दयाल जी, दादू दयाल जी, दादू दयाल जी का जन्म माना जाता है अहमदाबाद 1544 के अंदर। 1544 के अंदर इनका जन्म माना जाता है अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद। और इनका पालन पोषण किया था, इनका पालन पोषण लोधी ब्राह्मण। माना जाता है कि इनका जन्म होने के बाद में इनको संदूक के अंदर रखकर साबरमती जो नदी थी उनके अंदर छोड़ दिया था। और वहाँ एक ब्राह्मण थे, लोधी ब्राह्मण, इन्होंने इनको संदूक से निकाला और इनका पालन पोषण किया। तो इनका पालन पोषण किसने किया? लोधीराम ब्राह्मण ने। और साबरमती नदी के किनारे ये मिले थे और ये निर्गुण भक्ति से थे, ये मैंने आपको बता दिया था। और माना जाता है कि जब 1568 के अंदर पहली बार ये सांबर जो जयपुर के अंदर सांबर एक जगह है, वहां गए और 1568 में प्रथम उपदेश इन्होंने दिया। 1568 में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया 1568 के अंदर सांबर के अंदर इन्होंने उपदेश दिया। 1576 में इन्होंने अपने पंथ की शुरुआत की। बर्मा संप्रदाय मान लो या परमहंस संप्रदाय, बर्मा संप्रदाय। इनकी जाति मोची या दुनिया। माना जाता है कि ये जब पहली बार मतलब तपस्या करने के बाद में जगह जगह घूमते हैं और लास्ट में जब आके रुकते हैं कहाँ? जयपुर में एक जगह है नरैना। तो इनकी जो मेन पीठ है वो है नरैना गांव के अंदर है। नरैना पड़ता है जयपुर के अंदर, एक जगह पड़ती है नरैना जयपुर के अंदर, जिसे गलता पीठ भी बोला जाता है। गलता पीठ इसके पास में, और मंकी वैली बोला जाता है। तो दादू दयाल जी निर्गुण भक्ति से थे। इनका जन्म हुआ था 1544 में और जन्म हुआ था अहमदाबाद के अंदर। माना जाता है कि साबरमती जो नदी है उसके अंदर संदूक के अंदर ये मिले थे लोधी ब्राह्मण को और इनका लालन पोषण किया था लोधी ब्राह्मण ने। साबरमती नदी 1568 में प्रथम उपदेश सांबर के अंदर दिया था और 1576 में ब्रह्मा संप्रदाय या परमहंस संप्रदाय इन्होंने चालू किया। इनकी जाति थी मोची और दुनिया और नरैना जयपुर में इनकी जो पीठ है। और माना जाता है कि इनकी एक दादू खोल है, वो है बेराणा की पहाड़ी पड़ती है जयपुर के अंदर। बेराणा की पहाड़ी कहाँ है? जयपुर। दादू खोल नरैना के पास में बेराणा की एक पहाड़ी है, वहाँ इनका समाधि स्थल भी माना जाता है। दादू खोल और दादू द्वार। दादू खोल बोला जाता है नरैना जयपुर के अंदर बेराणा की जो पहाड़ी है वहाँ है।
जयपुर के अंदर जगह है कौन सी? नरेना में बेराणा की पहाड़ी, बेराणा की पहाड़ी। और दादू द्वार बोला जाता है नरेना को, जहां इनकी प्रधान पीठ है उसे बोलते हैं दादू द्वार और दादू खोल। और इनके जो मुख्य शिष्य थे, वैसे तो इनके शिष्य थे 152 और मुख्य स्तंभ 52 को माना जाता था। एग्जाम की दृष्टि से मैं आपको लिखा देता हूं, 152 तो इनके शिष्य थे, 152 तो इनके शिष्य थे। 52 शिष्य आधार स्तंभ बोला जाता है, आधार स्तंभ। 52 शिष्यों को आधार स्तंभ बोला जाता है। और इनके जो पुत्र थे, एक तो थे मिस्किन दास जी, एक थे गरीबदास जी। और इनके अलग से जो इनके जो शिष्य थे उनमें थे, जैसे मैं आपको लिखा देता हूं, सुंदरदास जी ने नागा, इनकी एक शाखा थी, नागा शाखा की शुरुआत की थी सुंदरदास जी ने। और राजस्थान का जो दूसरा शंकराचार्य है वो सुंदरदास जी को माना जाता है। दूसरा शंकराचार्य, राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य है सुंदरदास जी। और रजब जी, मिस्किनदास जी, गरीबदास जी, सुंदरदास जी, रजब जी, बनवारी दास जी और संत दास जी। इनके मुख्य शिष्य हैं मिस्किनदास जी, गरीबदास जी, सुंदरदास जी, रजब जी, बनवारी दास जी और संत दास जी। बनवारी दास जी तो थे, इनकी जो उत्तरादे शाखा है हरियाणा के अंदर है, हरियाणा के अंदर इनकी शाखा है एक। इनकी जो दादू दयाल जी है, इनकी कुल 5 शाखा मानी जाती है, 5 शाखा। मैं आगे आपको लिखवाऊंगा, पहले बता देता हूं, 5 शाखा मानी जाती है। इनकी जो मुख्य पीठ है नरेना के अंदर, उस शाखा के थे गरीबदास जी, नागा शाखा के सुंदरदास जी। और रजब जी के बारे में माना जाता है कि आजीवन दूल्हे के बेस में कौन से संत थे, वो थे रजब जी। माना जाता है कि एक बार अपने विवाह के लिए बारात लेके जा रहे थे और बीच में दादू जी कहीं बैठ के उपदेश सुना रहे थे, तो इनके उपदेशों से इतने प्रभावित हुए रजब जी कि इन्होंने विवाह भी नहीं किया और आजीवन दूल्हे के बेस में रहे थे। माना जाता है कि जिस दिन दादू दयाल जी की मृत्यु हुई थी, उस दिन से ही रजब जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद में जब तक इनकी मृत्यु हुई थी वहां तक भी इन्होंने आंखें नहीं खोली। और माना जाता है कि जब सुंदरदास जी को पता चला कि रजब जी का देहांत हो गया, तो उसके कुछ ही देर बाद में सुंदरदास जी की भी मृत्यु हो गई। तो इनका इतना प्रेम था। माना जाता है कि सुंदरदास जी महाराज थे, इन्होंने नागा पंथ की शुरुआत की, नागा जो शाखा थी उसकी शुरुआत की सुंदरदास जी ने। और दादू दयाल जी का बचपन का नाम वैसे महाबली माना जाता है, महाबली माना जाता है। इनके 152 शिष्य थे, 52 शिष्य आधार स्तंभ है। रजब जी मैंने बताया आजीवन दूल्हे के बेस में रहे थे। बनवारी दास जी उत्तरादे शाखा के प्रवर्तक थे और सुंदरदास जी नागा शाखा के थे। गरीबदास जी इनकी जो नरेना में पीठ है उस शाखा के थे। मिस्किनदास जी, गरीबदास जी दोनों इनके पुत्र थे। जयपुर दादू खोल है, जयपुर में नरेना बेराणा की पहाड़ी है, वहाँ लास्ट टाइम में यहीं रहे थे और इनकी समाधि भी यहीं मानी जाती है। और इस धर्म की जो ये धर्म है दादू दयाल जी ने चलवाया था, इसकी सबसे मुख्य विशेषता है कि ये अपने शव को, मरने के बाद अपने शव को न तो दफनाते हैं न जलाते हैं। और इनका ऐसा मानना है कि हम जब तक हमारे शरीर में जान है, जीवन है, तब तक हम लोगों की सेवा करेंगे। समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, छुआछूत है, उन सबको दूर करेंगे। और मरने के बाद में भी हमारा जो शरीर है वो किसी न किसी के काम आए। तो ये जंगलों के अंदर
शव को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कोई जैसे मांसाहारी पशु हो, पक्षी हो, अब हमारे शरीर का भोजन बना सके। तो कौन से धर्म के अंदर माना जाता है कि शव को न तो जलाते हैं, न मतलब दफनाते हैं, और जंगलों के अंदर फेंक देते हैं जीव जंतुओं के लिए। और इनका राजस्थान का कबीर इन्हें माना जाता है। राजस्थान का कबीर, राजस्थान का कबीर किसे माना जाता है? दादू दयाल जी को। और दादू दयाल जी के जो गुरुजी थे, दादू दयाल जी के गुरुजी थे कबीरदास जी के शिष्य थे बूढ़न जी। बूढ़न जी या वृंदानंद जी उनका नाम था। मैं लिख देता हूं, इनके गुरु जी, इनके गुरु थे बूढ़न जी, या इनका अन्य नाम है वृंदानंद जी। दादू दयाल जी के गुरु जी थे बूढ़न जी या वृंदावन जी, कबीर के शिष्य माने जाते हैं। और राजस्थान का कबीर किसे माना जाता है? वो माना जाता है दादू दयाल जी को। दादू खोल मैंने बता दिया था, इनके शिष्य के बारे में भी मैंने बताया था। और इनकी 5 शाखा मानी जाती है। इनकी 5 शाखा मानी जाती है। एक तो है खालसा, खालसा नरेना में है, और इनके जो पुत्र थे गरीबदास जी, उन्होंने चलाई थी। एक है खाकी, खाकी के बारे में कहा जाता है कि ये अपने शरीर पे भस्म लगाते हैं। उत्तरादे, उत्तरादे के बारे में मैंने बताया, इस शाखा है हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर है। और इस शाखा के बनवारी दास जी। नागा शाखा, नागा शाखा के है सुंदरदास जी। तो इनकी 5 शाखा देखते हैं। खालसा, खाकी या निहंग भी बोलते हैं इसको, निहंग। इसके बाद में विरक्त, उत्तरादे और नागा। नागा ये जरूर याद रखना, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। खालसा मैंने बताया था गरीबदास जी, गरीबदास जी नरेना, ये भस्म लगाते हैं अपने शरीर पे, भस्म लगाते हैं। विरक्त घूमते फिरने वाले, घूमते फिरने वाले। इस संप्रदाय का जगह जगह घर घर जाकर प्रचार करने वाले थे, घूमते फिरने वाले थे विरक्त। उत्तरादे, उत्तरादे इसलिए बोला जाता है कि जैसे राजस्थान, राजस्थान के उत्तर में हरियाणा इस साइड में पड़ता है, तो ये हरियाणा में जाकर अपनी पीठ की स्थापना करते हैं। और इसके थे बनवारी दास जी, बनवारी दास जी। इसके बाद में थे नागा, नागा के थे सुंदरदास जी, सुंदरदास जी। इस शाखा के बारे में माना जाता है कि इन्होंने जो जयपुर के शासक थे स्वाई जय सिंह, उनकी सेना में भी खूब काम किया, साथ में हथियार रखते थे। तो हथियार कौन सी शाखा रखती थी? वो थी नागा शाखा, साथ में हथियार। और माना जाता है कि निवस्त्र ये रहते थे। तो 5 शाखा कौन कौन सी है? खालसी, खाकी, विरक्त, उत्तरादे और नागा। खालसा था, वहाँ के थे गरीबदास जी, नरेना के अंदर है। विरक्त, विरक्त बताया घूमने फिरने वाले। उत्तरादे बनवारी दास जी थे, हरियाणा के अंदर इनके जो पंथ है वहाँ अपनी पीठ की स्थापना की। और उसके बाद में नागा और खाकी। इसके बाद में जो दादू दयाल जी थे, उनका जो सत्संग स्थल था उसको बोलते हैं अलग दरीबा, अलग दरीबा, अलग दरीबा। और इनका प्रिय वृक्ष था पीपल। और माना जाता है कि खड़ाऊ की, इनकी खड़ाऊ की पूजा होती है। और 1585 में अकबर से मुलाकात करने के लिए ये जाते हैं फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। आगरा के अंदर एक जगह है फतेहपुर सीकरी। अलग दरीबा बोला जाता है। इनका जो सत्संग स्थल है उसको अलग दरीबा, सत्संग स्थल, सत्संग स्थल को बोला जाता है अलग दरीबा। इनका प्रिय वृक्ष था पीपल। खड़ाऊ की पूजा होती है। खड़ाऊ किसे बोला जाता है पता है आपको?
खड़ाऊ बोला जाता है, जो लकड़ी की चप्पल होती है उसे खड़ाऊ बोला जाता है। और 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से इन्होंने मुलाकात की। ये जो 1585 अकबर से फतेहपुर सीकरी में मुलाकात की, इस क्वेश्चन को अगर देखें तो 4 या 5 एग्जामों के अंदर इसे पूछा गया है। आप जरूर याद रखना कि अकबर से मिलने दादू दयाल जी कब फतेहपुर सीकरी गए, वो गए थे 1585 के अंदर। इसके बाद में अगले देखते हैं हम रजब जी। इनका जन्म माना जाता है सांगानेर जयपुर के अंदर। सांगानेर जयपुर। और इनका जो प्रधान पीठ है वो भी सांगानेर जयपुर के अंदर है। और इनका 2 ग्रंथ पूछे जाते हैं, सर्वांगी और रजबवाणी। और आजीवन दूल्हे के बेस में रहने वाले, आजीवन दूल्हे के बेस में रहने वाले। और दादूजी ने भी ग्रंथ लिखे थे 2, दादूजीरी वाणी और दादूजीरा दोहा। दादूजीरी वाणी और दादूजीरा दोहा सदुकड़ी और ढूंढाड़ी भाषा के अंदर लिखे थे। सदुकड़ी और ढूंढाड़ी भाषा। ढूंढाड़ी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है ढूंढाड़ी भाषा वाला, कि दादू दयाल जी अपना जो साहित्य है वो किस भाषा में लिखते थे, वो थी ढूंढाड़ी भाषा। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप स्पेशल इसको नोट लगा के लिखना। ढूंढाड़ी भाषा या सदुकड़ी भाषा भी हम बोल सकते हैं। ढूंढाड़ी और सदुकड़ी एक ही नाम है। ढूंढाड़ी भाषा अपने साहित्य को लिखने के लिए काम में लेते थे। और जो रजब जी थे वो खुद ऐसा माना जाता है कि पढ़े हुए नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इन्होंने सर्वांगी और रजबवाणी ग्रंथ लिखे। और आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले थे रजब जी। और इनका जन्म माना जाता है सांगानेर जयपुर के अंदर। और सांगानेर में इनकी प्रधान पीठ है। इसके बाद में अगले संत देखते हैं हम सुंदरदास जी। सुंदरदास जी के बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो नागा शाखा है की शुरुआत की थी सुंदरदास जी ने। सुंदरदास जी दादू दयाल जी के शिष्य मैंने बताया था रजब जी, सुंदरदास जी, बनवारी जी, संतदास जी, माधोदास जी, गरीबदास जी, मिस्कन दास जी। गरीबदास जी के बारे में बताया था, जो नरेना में उनकी पीठ है, खालसा उनके मतलब संत है। और जो सुंदरदास जी है रजब जी के बाद में इनका स्थान माना जाता है। रजब जी के बाद में मुख्य शिष्य थे रजब जी, उनके बाद में इनका स्थान माना जाता है। राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य इन्हें बोला जाता है। इनका जन्म हुआ था खंडेलवाल दौसा के अंदर। खंडेलवाल इनका वंश है, वहाँ दौसा के अंदर इनका जन्म हुआ था। दौसा के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनकी कर्म स्थली है फतेहपुर सीकर के अंदर जगह है, वहां फतेहपुर सीकर के अंदर जगह है, वहां इनकी कर्म स्थली है। और राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य और इनका जो ग्रंथ है वो बताता हूं, सुंदर वाणी विलास, सुंदर प्रकाश, ग्रंथावली, सुंदर ज्ञान सागर। ठीक है। और इनके 42 ग्रंथ और 5 आधार स्तंभ है। और नागा शाखा। तो सुंदरदास
इनका जन्म हुआ था दौसा के अंदर। राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य अगर पूछ ले वो है सुंदरदास जी, और नागा शाखा के प्रवर्तक थे। नागा शाखा के बारे में मैंने बताया था कि ये हथियार अपने साथ रखते थे और जयपुर की सवाई जय सिंह की सेना के अंदर इन्होंने खूब अपना सहयोग दिया। और इनका 42 तो इनके ग्रंथ है, 5 आधार स्तंभ है, सुंदरवाणी विलास है, सुंदर ग्रंथावली है, सुंदर ज्ञान समुद्र है, और कर्म स्थली है इनकी फतेहपुर सीकर, और निर्गुण धारा से ये जुड़े हुए हैं। इसके बाद में है दन्ना जी। दन्ना जी का जन्म हुआ था दुवन गांव पड़ता है टोंक के अंदर, और माना जाता है कि भगवान की मूर्ति को हठात भोजन किसने करवाया था, वो करवाया था दन्ना जी ने। और माना जाता है कि जो पंजाबों का जो ग्रंथ है, पंजाबी यानी गुरु ग्रंथ साहिब, सिख धर्म का जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसके अंदर दन्ना जी के बारे में लिखा हुआ है। और इनका सबसे मोस्ट ये माना जाता है कि मूर्ति को हठात भोजन किसने करवाया, वो करवाया था दन्ना जी ने। इनका जन्म मैंने बताया था दुवन टोंक में, एक बार लिखवा देता हूँ मैं आपको। इनका जन्म कहाँ हुआ था, दुवन टोंक। दुवन गांव कहाँ पड़ता है, टोंक में। और दुवन गांव कहाँ पड़ता है, वो है टोंक में। और इनकी आरती का नाम है इनकी दन्ना जी। पहले तो हेडिंग डालो दन्ना जी। जितने भी मैं लिखवा रहा हूं ना संत, वो सब निर्गुण धारा के हैं, आप जरूर याद रखना निर्गुण धारा। पहले तो इनका जन्म दुवन टोंक, और मूर्ति को हठात भोजन करवाया था, और सिख धर्म का ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब में इनका उल्लेख है। और दन्ना जी की आरती इनका ग्रंथ, खुद का ग्रंथ है दन्ना जी की आरती। और वृंदावन के अंदर रामानंद जी से ये दीक्षा लेने के लिए गए, और इनके गुरु का नाम है रामानंद। इनके गुरु का नाम है रामानंद जी का नाम है रामानंद जी। तो आपको पूछ ले कि मूर्ति को हठात भोजन करवाया था दन्ना जी ने, और इनका जन्म हुआ था दुवन गांव पड़ता है टोंक के अंदर। इनके गुरुजी थे रामानंद जी। दन्ना जी की आरती इनका ग्रंथ है। सिख धर्म के अंदर इनका उल्लेख लिखा हुआ है, और मूर्ति को हठात भोजन करवाया था। तो आज हमारे टॉपिक था जो संत संप्रदाय का, उसका आपको मैंने क्लियरली एकदम शॉर्ट तरीके से आपको बताया है। मैं हो सके जितनी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा सकूं। क्योंकि थोड़ा सा ये टॉपिक है बोरिंग टाइप का है, और मैं एग्ज़ाम हर लेवल की एग्ज़ाम है, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, वीडियो है, रिट है, और राजस्थान पुलिस की है, वनपाल है, वन रक्षक है, सभी भर्तियों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके लिए राजस्थान की कला और संस्कृति का अच्छा सा पूरा कंटेंट लेके आया हूँ आपके लिए। और मैंने एक क्लास डलवाई है पशु संपदा की। प्रीतम जी सर आपके लिए पशु संपदा का टॉपिक लेके आ रहे हैं। एक क्लास तो डाल दी है, और एक क्लास और आ जाएगी। तो आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आपको, जैसे मैं कला संस्कृति, प्रीतम जी सर पशु संपदा, दोनों टॉपिकों के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि सर हमें थोड़ा समझ में कम आ रहा है या सही है, या कोई क्वेश्चन से लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर शेयर करो। और हमारा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारा लिंक है, आप उससे ज़रूर जुड़े, और कोई भी सूचना हो आप तक पहुँचाई जा सके। और कोई भी चीज़ हो, जैसे कोई क्वेश्चन हो आपके कि सर ये उस किताब के अंदर अलग है, एग्ज़ाम में ये इसका आंसर है, कोई भी जो प्रॉब्लम हो हमारे साथ ज़रूर शेयर करो। और हो सके तो पूरा वीडियो जो भी धर्म संप्रदाय का हमारा है उसके अंदर मैं
आपको अच्छे से क्लासरूम के अंदर याद करवाने की कोशिश करूँगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।